Movavi, 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 Movavi. सो हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए बिगिनिंग से एक वीडियो लेके आऊँगा। ओके, बिगिनिंग से एक पैटर्न सीखेंगे हम लोग कि किस तरीके से होता है, क्या है एग्जैक्टली। और जैसे कि मैंने आपको मेरे शॉर्ट वीडियो में भी कहा था, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े अपने वीडियोस बना लेते हैं आधे आधे घंटे के, एक एक घंटे के, लेकिन उसमें होता क्या है, समझाते हैं सब कुछ, लेकिन फिर ऊपर डिस्क्लेमर एक होता है कि आप हमारा फिर भी क्लास ज्वाइन करिए। क्लास क्यों ज्वाइन करिए जब आपने हमको ऑलरेडी समझाया हुआ है? ये पूरा एक गेम है, आपको पूरी बात बराबर से बताई नहीं जाती है, एग्जैक्ट पैटर्न्स फॉलो अप नहीं करे जा सकते हैं। मतलब जो वो बोलते हैं कि ये पैटर्न को आप फॉलो करिए, लेकिन जब भी आप वो फॉलो करते हो आपको प्रॉफिट होता है 1 दिन 2 दिन, इनफैक्ट 1 दिन 2 दिन भी नहीं, 1 ट्रेड और 2 ट्रेड मैक्सिमम। ओके, सो अभी आप मेरे स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, जो आपको मैं समझाने वाला हूँ। मैं इतना ही अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एकदम नए खिलाड़ी हो इसमें आए हुए। ओके, सबसे पहली बात, हम एक ही चीज़ मानते हैं। ओके, जो लोग बोलते हैं कि हमारा मार्केट एक चीज़ बहुत अच्छे से बोलता है। ओके, वो है, स्पेशली मेरी मॉम बोलती थी ये बात। ओके, वो बोलती थी मुझे एक चीज़ कि बेटा ये तो गैम्बलिंग हो गया ना। गैम्बलिंग एक गलत शब्द आ जाता है। ओके, गैम्बलिंग नहीं होता है जी, अभी आप अपने पूरे नॉलेज के साथ जाते हो। फिर भी कितने लोग बोलते हैं नॉलेज का क्या है, मार्केट तो अपने आप ही चलता है। नहीं चलता है अपने आप, बायर्स और सेलर्स को लेके चलता है। जितना अमाउंट ऑफ बायर्स है उतना अमाउंट ऑफ सेलर्स है। फिर मैंने एक और जन का वीडियो देखा था सेपरेटली कि बहुत पहले 1980s में 1990s में एक बंदे ने वीडियो बनाया था, वीडियो पे बोला था कि आप कितना भी इंडिकेटर यूज़ कर लो, कुछ भी कर लो, ये सब गैम्बलिंग ही होता है। अभी मैं आपको इसका फेयर जवाब दूंगा, वीडियो के आखिर में आपसे पूछता हूँ, फिर आप खुद बताइए क्या है। ओके, सो अभी हम लोग फोकस करते हैं इसके ऊपर। सो ये होगा हमारा आज का पहला चैप्टर जिस पे हम बात करेंगे। ठीक है, आप एकदम नए बिगिनर हो, आपको कुछ आइडिया नहीं है, ये अज्यूम करके अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहली बात, एग्जैक्टली मार्केट है क्या? ओके, मार्केट दो चीज़ों में बटा हुआ है। ये दो चीज़ों में बटा हुआ है, एक है बायर्स, ओके, एक है सेलर्स। ये बायर्स और सेलर्स के बीच में आता है दो ऑप्शंस जो आते हैं हमारे बैंक निफ्टी की बात करूँगा पहले। ओके, और निफ्टी की भी, बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, फोरेक्स या बीटीसी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। सो बायर्स जो रहते हैं उनके अंदर भी आता है कॉल, उनके अंदर भी आता है पुट। सेलर्स में भी आता है वही कॉल्स और पुट्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ रहती है, दोनों बाजू। सेलर्स का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नहीं, क्योंकि सेलर हमारे काम के नहीं है। ओके, हम सेलिंग करने जाएंगे तो हमको एटलीस्ट बजट चाहिए, मिनिमम चाहिए होगा, वो होगा 5 से 6 लाख। ओके, अगर आपको प्रॉपर प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ पे अगर हम बायर्स बनते हैं तो हमें चाहिए सिर्फ 10 to 50,000। अभी भैया आप बोलोगे मुझे कि भाई ओके, एक सेकेंड। सो हाय देयर गाइस, थोड़े से कैमरा इश्यूज़ की वजह से मुझे मेरा रोकना पड़ा था। ओके, सो हम कोशिश करेंगे वापस से शुरुआत करने की एक बार से। ओके, सो हम लोग ये थे, यहाँ पे थे बायर्स और सेलर्स। बायर्स में होते हैं सेम ऑप्शंस विच इज़ कॉल्स एंड पुट। ओके, सेलर्स में भी सेम ऑप्शन होते हैं विच इज़ कॉल्स एंड पुट। सबसे पहले अपने माइंड में इतना रखिए। ओके, सेकंड, अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, लाइक आपके पास अभी समझिए है एक 5 लाख जीतने, तो आप सेलर का बोल सकते हैं मुझे कमेंट्स में, मैं आपके लिए भी वो वीडियो बना लूँगा।
लेकिन अभी हम बायर्स के पॉइंट से बात करेंगे जिसके पास सिर्फ 10,000 से 50,000 है, या तो फिर 1,000 से 10,000 के बीच में है। ओके, हम बायर्स ही है, हम बायर्स के ऊपर ही बात करेंगे। मैं बोलने वाला था आपको ये कि भैया फिर तो आप बोलोगे कि फिर 10,000 लगा लिया वो भी हमारा डूब जाता है नॉर्मली, तो क्यों डूबता है? उसका आज मैं एक स्पेसिफिक रीज़न आपको बताऊंगा, ठीक है? वो स्पेसिफिक रीज़न पे अभी हम लोग जाते हैं। हम सबसे पहले तो मिस्टेक करते हैं टिप्स के ऊपर। लोग हमें टिप्स देते हैं कि भाई आप ये करिए, मार्केट ऐसा जाएगा, मार्केट वैसा जाएगा आज, तो और हम लोग मान जाते हैं मार्केट आज साइडवेज जाने वाला है और मार्केट एक बड़ा डिप दे देता है दिन के आखिर में। ऐसा होता है नॉर्मली। ओके, सेकेंड, अभी दूसरी बात अगर मैं करूँ आपसे तो वो होगी स्कैल्पिंग के ऊपर। ओके, अगर स्कैल्पिंग एक मेजर टॉपिक है, स्कैल्पिंग आखिर में है क्या, ठीक है? स्कैल्पिंग होता क्या है मैं आपको वो भी समझाऊंगा। व्हाट इज स्कैल्पिंग? स्कैल्पिंग वो रहता है, एक सेकेंड, स्कैल्पिंग होता क्या है? स्कैल्पिंग होता ये है 1 मिनट, 5 मिनट्स और कोई 10 मिनट्स के लिए भी कर लेता है। ओके, सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये रखो, ये हमारा दूसरा पार्ट है इसका। ओके, पहला पार्ट था क्या होता है एग्जैक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में, बायर्स और सेलर्स होते हैं, उनमें 2 ऑप्शंस होते हैं कॉल्स ऑन पुट्स के। हम बाय की बात कर रहे हैं, बाय में होता है स्कैल्पिंग आर फॉर 1, 5 एंड 10 मिनट्स। इतना अपने माइंड में रखिए, 1, 5 एंड 10 मिनट्स को स्कैल्पर्स बोलते हैं। ओके, वो स्कैल्पर्स में आ गए। अभी बात करते हैं हम लोग स्विंग ट्रेडर्स की। स्विंग ट्रेडर्स क्या रेंज पकड़ते हैं अपना? कोई स्विंग ट्रेडर्स अपने आपको स्विंग ट्रेडर्स बताते हैं। ओके, मैं आपको एकदम फेयर बताऊंगा, जो किताबें में लिखा है वो नहीं बताऊंगा, जो होता है, जो मैंने देखा है मेरी आंखों से, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। 15 मिनट्स रहता है, 30 मिनट्स रहता है एंड 1 आवर रहता है। ओके, ये हम लोग स्विंग की बात कर सकते हैं। स्विंग में एक और चीज़ आती है, ओके, उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टाइम होल्डर्स। जो एक्सपायरी रहती है हम लोग 1 हफ्ते का पकड़ के चलते हैं। समझो कि अभी तो एक्सपायरी का चेंज हो गया, पहले थर्सडेज था, इस पर वेडनेसडेज हो गया। ओके ओके, सो इस पर हम बात करेंगे आपसे बाद में बात करते हैं इसके ऊपर, पहले हम लोग इस पर फोकस करते हैं। ओके, सो 15, 30 एंड 1 आवर का है स्विंग ट्रेडिंग्स में, ठीक है? अभी 2 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 1 दिन, ये सब आ जाते हैं। स्विंग ही बोलते हैं लेकिन उसको अलग तरीके से बोलते हैं लॉन्ग होल्ड। मैं इसको इस तरीके से बुलाऊंगा। ओके, आप भी यही चीज़ माइंड में रखिए। किताबें में बहुत चीज़ें लिखी है, वीडियोस पे यूट्यूब के बहुत चीज़ें मिलती है, आप ये फॉर्मेट में याद रखिए। ओके, अभी मैं जो आपको कह रहा था, हमको अगेंस्ट में किसके हूँ। ओके, जो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो है ये, नेवर एवर डू स्कैल्पिंग। ओके, एक और चीज़, ये आपको एक अच्छा फ़ायदा देगा, ठीक है? कभी कभार ये आपको फ़ायदा ही देगा, हर वक्त। ओके, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटा आपको हमेशा लॉस देगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि वो चार्ट के ऊपर आप जाके करोगे, मैं आपको चार्ट भी दिखा लेता हूँ, चार्ट दिखता कैसे है। चार्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, चार्ट कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? सो जब भी आप ऐसा कुछ देखते हो, ओके, मैंने लगा लिया है अभी इसको 1 मिनट पे। सो जो 1 मिनट का है वो स्कैल्पिंग में आ जाता है कि हम ये 1 मिनट का ट्रेड पकड़ लिया, 3 कैंडल्स हमारे हो गए, लेकिन उसमें रिस्क बहुत रहता है। रिस्क क्यों ज़्यादा रहता है? इसके आगे क्या आने वाला है आप मुझे बताइए। ये कैंडल के बाद क्या आने वाला है आपको पता ही नहीं होगा। जो एक्सपीरियंस वाले भी मेरे वीडियोस अभी देख रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा। वो बोलेंगे नहीं पता है हमको, हम देखेंगे चेन, ऑप्शन चेन देखेंगे, हम जाके गूगल पे सर्च करेंगे निफ्टी बैंक ऑप्शन चेन, निफ्टी 50 ऑप्शन चेन। क्या चेन? कौन सी चेन भाई? ऐसा नहीं है। अगर आप चेन चेक करना चाहते हो ना, वो एवरी नाउ एंड देन जब ये मार्केट शुरू होता है ना, बदलता रहता है। एक दिन पहले आपने होमवर्क कर लिया साइंस का, मालूम पड़ा अगले दिन तो मैथ्स का निकल आया, होमवर्क का तो देना था। वैसा सीन हो जाता है। आप करते हो कुछ और, इसमें होता है कुछ और। तो हमको फेयर कैसे रहना है?
स्कैल्पिंग करके आपका पैसा डूबेगा, बायर्स, मैं बायर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्कैल्पिंग करके आपका पैसा डूबेगा। अभी बहुत सारे आएंगे नहीं मेरा फ़ायदा होता है, कितनी बार हुआ है? फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा हुआ है आप लोग का। सोचिए, आप सोचिए, ध्यान से सोचिए, आपको टाइम दे रहा हूँ मैं, सोचिए, क्योंकि मैं आपको एकदम प्रॉपर चीज़ें समझाने वाला हूँ आज, ओके। जिसको अच्छा लगे उसको अच्छा लगे, जिसको बुरा लगे उसको बुरा लगे, लेकिन आपको आइडिया रहनी चाहिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं, वो मेरा काम है समझाने का। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 15 मिनट का आपको हमेशा ले सकते हैं, 30 मिनट का ले सकते हैं, 1 घंटे का ले सकते हैं, लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट अगर आप एज ए स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, या तो एक बोल सकते हैं स्कैल्पिंग भी करना चाहते हो, छोटा वर्ड स्कैल्पर डाल देते हैं कि स्कैल्पर्स भी थोड़े को उनको लगे कि हाँ भाई 15 मिनट को भी आपको होल्ड करना पड़ता है बहुत बार, एक दिन होल्ड भी कर सकते हो आप 15 दिन के चार्ट पे, ओके। सो हम 15 मिनट को ही बेस्ट मानेंगे, ओके। 30 मिनट को हम अवॉइड करेंगे, नहीं चाहिए। 1 घंटे को भी हम अवॉइड करेंगे, नहीं चाहिए, ओके। अभी बात करते हैं लॉन्ग होल्ड की, ओके। लॉन्ग होल्ड क्या होता है? लॉन्ग होल्ड 2 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा। हम 2 घंटे के साथ है, हमको 6 नहीं चाहिए, इतना भी बड़ा होल्ड नहीं करना है हमको, ओके। अगर आप लॉन्ग होल्ड भी करते हो, हमेशा 2 घंटे के ऊपर ही रह के होल्ड करिए, ये बेस्ट है। और सबसे बेस्ट है अगर आप सिर्फ इसको फॉलो कर रहे हो, लॉन्ग होल्ड को ही, सबसे बेस्ट वो रहेगा। सो मैं चार्ट पे आना चाहूँगा एक बार वापस से। आप अपने टाइम के पैटर्न्स यहाँ पे देख सकते हो। ट्रेडिंग यू का अकाउंट ओपन करिए, tradingyou.com लिखिए, ट्रेडिंग यू पे आइए। आने के बाद आपको इतने सारे पैटर्न्स मिलेंगे। अगर आपको ये नंबर्स नहीं दिख रहे, आप यहाँ पे जा सकते अपना फेवरेट मिनट भी ऐड कर सकते हो। फेवरेट मिनट के रखो बाजू में, आप सिर्फ 3 चीज़ें रखिए। 15 मिनट रखिए, 1 घंटा भी मत रखिए, सॉरी 15 मिनट रखिए, 2 घंटा रखिए, और एक फ्यूचर आइडियाज़ के लिए 1 दिन रखिए, बस इतना ही रखिए। मैंने क्यों रखा हुआ है? क्योंकि मैं अपना इंडिकेटर बनाता हूँ खुद का, सो मुझे मेरे अलग अलग पैटर्न्स पे वर्क करना पड़ता है इसके लिए। वरना आप बोलोगे आपने तो भाई 15 सेकंड का भी रखा है, 15 सेकंड का देख ले वैसा मत करिएगा, ओके। सो 1 मिनट की बात हो गई, वो हमको नहीं चाहिए। मैं हमेशा फेवर हूँ 15 मिनट और 2 घंटे के ऊपर। 15 मिनट भी इतना नहीं, लेकिन 2 घंटे पे 15 मिनट हमको आइडिया देता है, ओके, कि क्या पैटर्न पकड़ के चल रहा है अभी, ठीक है। बिना कुछ इंडिकेटर्स के, बिना कुछ आइडियाज़ के ट्रेड कैसे कर सकते हैं आप, मैं अभी आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये, 1 सेकेंड, सबसे पहली बात, आपको अभी ट्रेड्स आइडेंटिफाई कैसे करने हैं। ये कैंडल्स है क्या? कैंडल्स एक अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स रहते हैं जो मार्केट में घूमते हैं। एक को बोलते हैं हम ग्रीन कैंडल्स, ओके, एक को बोलते हैं हम रेड कैंडल्स। मार्केट में ये 2 प्रकार के कैंडल्स रहते हैं जो बायर्स और सेलर्स के बीच में हमको बताता है कि कितने नंबर ऑफ सेलर्स है, कितने नंबर ऑफ बायर्स है। वेरी सॉरी, ओके। सो नंबर ऑफ गाइज, पहली बात, आप मेरा पूरा वीडियो देख रहे हो ना, मैं ये उम्मीद से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप प्लीज़ पूरा वीडियोस देखिएगा। बोर हो रहा है, मुझे आगे नहीं देखना है करके हट मत जाइएगा। इधर मैं मेरी एनर्जी यूज़ कर करके वीडियोस बना रहा हूँ, प्लीज़ देखिएगा पूरा, ओके। सो बायर्स और सेलर्स हमको पता चल जाता है इससे क्या है। अभी मार्केट में लोग बोलते फेक साइंस भी बीच में आ जाती है, वो हम बाद में आएंगे टॉपिक्स पे, ठीक है। आपके माइंड में बहुत क्वेश्चंस रहेंगे, आज इतना बेसिक सीखिए, हम वापस से सेकंड पार्ट में आने वाले हैं। और कैंडल्स के ऊपर और इन्फो चाहिए तो मेरा पार्ट 1 भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के रखूँगा आपके लिए। आप पार्ट 1 ऑफ हेकिनाशी कैंडल पैटर्न सीख सकते हैं, ओके, अलग तरीके से। ये देखने के बाद आप वो भी देखिए, ओके। सो मैं मेरा कुछ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, ओके। मैं जो इस पे सिखा रहा हूँ ना, उसके बाद आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेरी सिंपल आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। सो मार्केट में 2 तरह के कैंडल्स रहते हैं, ग्रीन और रेड। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, ग्रीन कैंडल बायर, रेड कैंडल सेलर। ग्रीन बायर, बायर सेलर, कम क्वांटिटी सेल, थोड़ी क्वांटिटी सेल, ज़्यादा बाय नहीं आया, थोड़ा बाय आ गया। लेकिन ये क्या है, किस तरीके से चलता है मार्केट? एक फ्लक्चुएटिंग सीन बनाता रहता है हर वक्त, ओके। अभी उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं 2 चीज़ों से। वो 2 चीज़ क्या है, वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। वो 2 चीज़ है सप्लाई एंड डिमांड। एंड मार्केट में 4 टाइप की चीज़ें रहती है, ओके।
अभी वो चार टाइप की चीज़ें है क्या? एच एच विच इज हायर हाई, एच एल विच इज हायर लो। ये अपने दिमाग में रखिए, एकदम इजी तरीके से सिखा रहा हूँ, एकदम दिमाग में रखिए। ओके, आपने ऊपर आपको कुछ समझ में नहीं, रिवर्स करके वापस से देखिएगा, ठीक है, लेकिन कहाँ भी मिस्टेक मत करना। फिर आता है लोअर हाई, ओके, फिर आता है लोअर लो, ओके। ये चार चीज़ पे मार्केट घूमता रहता है, लेकिन ये हर वक्त बदलता रहता है, इस पे भी आप फुल डिपेंड नहीं रह सकते। अब ये काम कैसे करता है, बात करते हैं इसकी काम करने की। हम ले लेते ब्लैक पेन। मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे गया, ओके, फिर मार्केट ने एक छोटा एक्शन बनाया, यहाँ पे गया, छोटा एक्शन बनाया, यहाँ पे गया, वापस से नीचे गिरा, फिर एक पीक टॉप लिया, फिर इस तरीके से पीक डाउन, और यहाँ पे मार्केट बंद हो गया। इसके पैटर्न के ऊपर अभी हम बात करते हैं, ओके। सो मार्केट ने अपनी रेंज बनाई पहले यहाँ पे, ओके, जो कि है एल एल। एल एल मतलब क्या, यहाँ पे देख लीजिएगा, ओके। फिर मार्केट ने एक और अपनी रेंज बनाई, वो कौन सी रेंज होगी अभी, इसे हम क्या बोलते हैं, अगर हम बराबर से देखें, यहाँ पे जब ये जाता है, अगर इसके आगे कुछ नहीं बना हुआ है, ये पूरी लाइन है ही नहीं, यहाँ पे मार्केट आया हुआ है, तो ये फिलहाल उसका आइदर हायर लो है, ओके, या तो फिर लोअर हाई है, ओके। सो हमें तो पता नहीं ये क्या है, लेकिन ये ऑफिशियली यहाँ से नीचे गया है, सो ये बनता है हमारे लिए लोअर हाई। लोअर हाई है मतलब यहाँ से मार्केट वापस एक लोअर लो लेगा, मतलब इसका ये नहीं है कि यहाँ तक आ जाएगा, ओके। फिर मार्केट आया यहाँ पे और क्या बना लिया उसने, वापस से लोअर लो, ओके। फिर मार्केट ने एक और पीक ली, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया वापस से, क्योंकि यहाँ से हमको पता नहीं है मार्केट लोअर हाई कभी देगी, इंडिकेटर्स भी है हायर हाई लोअर लो के, लेकिन मार्केट किस तरीके से 3-4 कैंडल बनने के बाद आपको दिखाएगा ये हायर हाई है कि लोअर लो है। इंडिकेटर्स को खुद नहीं पता है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है, और यूट्यूबर्स हमको बताते हैं कि मार्केट में ये यूज़ करिए, ये करिए, ये करिए, फ़ायदा होगा। भाई फ़ायदा सिर्फ सेलर्स का होता है, मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ। अभी बायर्स अपना फ़ायदा कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए, ओके। अभी ये बन गया लोअर लो। अभी आपको तो पता नहीं है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है कि कैसे जाने वाला है। अभी मार्केट ने यहाँ पे वापस से एक लोअर हाई बनाया। ये मार्केट जब ये साइड पे आया ना, ओके, यहाँ पे, तभी हमको पता चला इंडिकेटर के थ्रू से कि यहाँ पे आ गया है लोअर हाई वापस से, मतलब मार्केट अभी गिर सकता है, लेकिन मार्केट गिरा नहीं, ओके। मार्केट यहाँ पे गिरा नहीं, मार्केट ने यहाँ पे अपना बना लिया लोअर लो, और यहाँ से सीधा बूस्टअप होके बना लिया हायर लो। हायर लो क्यों बनाया मार्केट ने यहाँ पे, उसकी रीजंस क्या है, एक सेकेंड। मार्केट ने यहाँ पे हायर लो क्यों बनाया, क्योंकि मार्केट हायर लो अभी नहीं बनाएगा, जब भी ये नीचे आएगा तभी ही बनाएगा, पूरा नीचे नहीं, बीच में आएगा तभी, बीच में। इसके लिए बोलते 15 मिनट का यूज़ करिए, 1 मिनट का मत यूज़ करना, ओके। बीच में आया तभी। अभी यहाँ पे जब भी मार्केट गिरेगा तभी ये बन जाएगा, क्या बनेगा, चलो आपको पूछता हूँ क्या बनना चाहिए। यहाँ पे हायर लो आया, ओके, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो बन गया, मार्केट नीचे गया। अभी इसका नेक्स्ट वर्जन क्या आएगा, लोअर हाई। बिल्कुल सही सोचा अगर आपने ये सोचा है तो, और आप मेरे साथ बराबर से इसमें फोकस कर रहे हैं। लोअर हाई से मार्केट वापस ऊपर गया, लोअर हाई का ऊपर क्या आता है, हायर लो, हायर लो बन गया। जब भी हायर लो बना तभी हमको क्या समझ में आया, मार्केट
पिछली बार से कम हायर लो में है। आपको ट्रेंड भी समझाऊंगा मैं, इसमें ही ट्रेंड छुपा हुआ है, हाउ टू एनालाइज मार्केट ट्रेंड। आज आपको मैं 2 चीज़ें सिखाता हूँ, ज़्यादा आपको भीड़ बार नहीं करूँगा दिमाग में, 2 चीज़ें समझते हैं आज। ओके, 3 चीज़ें वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें से 2 हमने सीख भी ली ऑलरेडी। अभी यहाँ पे हायर लो आ गया, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए गाइस, यहाँ पे आना चाहिए लो, हायर लो के नीचे का लोअर हाई। सो यहाँ पे अभी हम लिख लेंगे लोअर हाई। ओके, मार्केट इसी पैटर्न में है। अभी 15 मिनट में यहाँ पे 4 कैंडल बनेंगे, तभी हमको आइडिया आ चुका है कि अभी ये तो मार्केट एक ट्रेंड पकड़ के चल रहा है, मे भी वापस यहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब मार्केट कुछ और करने वाला है। ठीक है, लोअर हाई आया, वापस मार्केट ऊपर गया और वापस थोड़ा नीचे आने लगा, तो क्या बन चुका है, वो एक हायर लो। अभी यहां से मार्केट गिरा सीधा नीचे और बना लिया है उसने अपना एक नया और सबसे बड़ा लोअर हाई। मतलब यहां से भी पॉसिबिलिटीज होगी कि मार्केट रिवर्स करेगा, लेकिन छोटा रिवर्स करेगा, ये तो नहीं करेगा। फिलहाल आप ये पैटर्न समझिए, मैं वापस से आपको इसके ऊपर समझाऊंगा। लोअर हाई आ गया, वापस मार्केट यहाँ पे गया, वापस थोड़ा नीचे आया, मतलब ये वापस से बन गया हायर लो। वापस से इसको हम हायर लो लिख लेंगे, यहाँ पे हायर लो बन गया। वापस हायर लो से इस बार मार्केट वापस नीचे गया, वापस यहाँ पे बना लिया उसने लोअर हाई। और इस बार जब इसने लोअर हाई बनाया, तभी थोड़ा हायर लो उसको मिला और फिर हायर लो और वापस से लोअर हाई। और अगर मार्केट यहाँ से लोअर हाई बना के थोड़ा ऊपर जाके नीचे गिरता है, तो बात अलग हो जाती है। ओके, सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मार्केट ने शुरुआत की अपनी लोअर लो से, मार्केट गया लोअर हाई पे, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर लो, और यहाँ पे घूमता गया। लेकिन घूमते घूमते बहुत चीज़ें बताते गए। अभी हम बात करते हैं इसमें हमको तीसरी चीज़ क्या सीखने को मिली, मार्केट का ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड हमको यहाँ पे समझ में आने लगा। इसका एक पैटर्न देखिए, मार्केट एक पैटर्न पकड़ के चल रहा है। मार्केट ने अपना एक पैटर्न पकड़ा, ओके, यहाँ तक, फिर एक स्ट्रेट पैटर्न यहाँ से मार्केट ने अपना लिया, इसी पैटर्न में मार्केट गया हुआ है। मार्केट ने एक सही हमको लाइन और डायरेक्शन दे दी कि मार्केट इज़ गोइंग डाउन। यहाँ पे एक पिक था जो सबसे ऊपर था, इसका पिक था जो यहाँ पे था। लेवल देखिए आप, इसका यहाँ पे आया और ये यहाँ पे आके इधर, और ये पिक्स धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है। वो हमको समझ में आता है लोअर लोज और हायर लोज की वजह से। ओके, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और वीडियो को बड़ा ना करते हुए, ओके, मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको ऊपर नहीं मिलेगा, तो लर्न फ्यूचर एंड ऑप्शंस प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन सो एंड सो नंबर, जो है वो उस पर ही सिखाऊंगा मैं आपको। सो अभी हम लोग आ गए हैं वापस से चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे अभी हम ढूंढेंगे इंडिकेटर्स में जाके हायर हाई एंड लोअर लोज। आप भी अपने इंडिकेटर में जाके ढूंढ सकते हो हायर हाइज एंड लोअर लोज, और आप किसी को भी लगा लीजिए। मैंने इसको अपना फेवरेट बनाया हुआ है, कुछ तो रीज़न होगा ही, लेट्स सी। नहीं, ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसको जाने दीजिए। हमको जहाँ पे लिख के आएगा वो चाहिए, हम वो निकाल के देते हैं आपको। हायर हाई लोअर लोज में आ गए और ये हम पकड़ लेते हैं इसको। चलो यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वापस से आते हैं। हायर हाई लोअर लोज, ये लाइंस को भूल जाइए, इस लाइंस को हटा ही लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड,
लेबल्स को रखते, वैल्यूज इन स्टेटस, लाइंस को हटा लिया। अभी हम फोकस करते इस पे। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते, हायर हाई बन गया। मार्केट जब भी एक अपना पीक बन लेता है ना हायर हाई का, ओके, वो हम लोग सेकंड पार्ट में लेके आएंगे वो एग्जांपल को भी। लेकिन जब भी मार्केट अपना एक पीक बना लेता है हायर हाइस का, तभी एक सिंपल चीज़ हमें समझ आ जाती है। यहाँ से मार्केट गिरेगा, और मार्केट गिरा और गिर के एक कैंडल बनाया, दूसरा कैंडल बनाया, दूसरे कैंडल के बाद इसने यहाँ पे लिखा हायर लो। हायर लो बताया, इसका मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट ऊपर गया किधर भी गया, इनफैक्ट नीचे आके लोअर लो बना लिया। इसका मतलब यहाँ पे इसको क्या लिख के आना चाहिए था, लोअर हाई। किधर भी लोअर हाई लिखा है, हम और नीचे जाते, किधर भी लोअर हाई लिखा हुआ है नहीं, सीधा लोअर लो आया और यहाँ से ऊपर लोअर लो, मतलब ऊपर जाएगा ही। मतलब ये इंडिकेटर भी इतना खास काम नहीं करता है, कुछ काम खास नहीं करता है। ओके, अभी हम इसको आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे, इसीलिए बोलते हैं हमेशा 2 घंटे पे आओ, 2 घंटे पे आओ, आपको खुद से अपना ट्रेंड और आइडियाज समझ में आ जाएगा। ओके, और इसीलिए बोलता हूँ हेकिनाशी कैंडल्स ही सिर्फ यूज़ करिए। जब भी आप हेकिनाशी यूज़ करते हो आपको पता चलता है नंबर ऑफ़ बायर्स, नंबर ऑफ़ सेलर्स कितने हैं, क्या है, वो सब बात की बात है। अभी हम लोग सिंपल चीज़ पे फोकस करके आपको समझा रहे हैं, उस ध्यान से अभी आप सुनिए। वापस हम लगाते हैं हायर हाई लोअर लो, उसको निकालना ही नहीं था मुझे एक्चुअली, इसको लगा लिया सिंपल तरीके से। हायर लो आया, हायर लो आएगा मतलब उसके ऊपर क्या आता है गाइस, हायर लो के ऊपर क्या आता है, हायर लो के ऊपर आता है हायर हाई। अभी इसका हायर लो हमने देखा है एक्यूरेट, ओके, इसका मतलब अभी मार्केट अपना ट्रेंड लेगा, वो भी 3 कैंडल के बाद। जब ये 3 कैंडल कंप्लीट होते हैं इस 2 घंटे में, ओके, तभी हमें समझ में आता है कि ये हायर लो है। अपनी एंट्री हम यहाँ पे बना लेते हैं। एंट्री बना लिया आपने अपनी, हायर हाई आपको मिल गया। अभी हायर हाई आया मतलब यहाँ से मार्केट गिरेगा। एक अच्छे से आप ले लीजिए अपना ऑप्शन और ले लीजिए पुट ऑप्शन। यहाँ पे 3 कैंडल के बाद आएगा, यहाँ पे पुट ऑप्शन आपने ले लिया, मार्केट ने ग्रीन बनाया और यहाँ पे अपना प्रॉफिट हायर लो पे लेके निकल जाइए चाहिए तो, या तो फिर लोअर लो पे लेके निकल जाइए। सो इन सभी चीज़ों को हटा के हेकिनाशी का कैंडल्स पहले आप सीखिए, जिसका मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है, उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ये वीडियो आप पूरा देखिए, उसके बाद हेकिनाशी कैंडल्स का पैटर्न समझिए, एक एक कैंडल क्या मीन करता है, उसका मीनिंग क्या है। अगर वो आपने समझ लिया ना तो समझिए कि बायर्स में जो हम बोलते हैं ना 1% ही सिर्फ जीतते हैं, बदल जाएगा। मुझे ग्रुप बनाना है अपने लोगों का जो जीते, जो करे। जीतना और हारना सबसे पहली बात तो अपने ऊपर ही है, अपने कॉन्फिडेंस पे है। अगर आपको ट्रस्ट है ना आपके ऊपर कि भाई आप कुछ कर पाओगे, तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर आपने सोच लिया ना कि हमारा तो नुकसान ही होने वाला है, ये तो जुगाड़ है, इस पर कोशिश कर लेते, चलो जो हुआ वो हुआ। इंडिकेटर्स को राइट चॉइस में रखिए। आपके इंडिकेटर्स इसमें सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। अभी इसको हटा के हम लगाते हैं मेरा खुद का इंडिकेटर। माई स्क्रिप्ट ऑल इन वन प्रीमियम, ये है मेरा इंडिकेटर। आपको यहाँ पे जोन मिल जाएगा, ग्रीन जोन, ये पकड़ के रखिए जब तक लाल जोन नहीं आता है। सेम वे यहाँ पे आपने एंट्री मार ली, इधर एंट्री मार ली आपने, और यहाँ पे आपकी एग्ज़िट होगी, ठीक है। और एग्ज़िट क्यों होगी, कैसे होगी, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो आप सब समझोगे कैसे, जब भी आप मेरा हेकिनाशी का वीडियो देखोगे तभी। हेकिनाशी का वीडियो सीखिए अभी आप जाके, ओके। और आज के लिए मैं आपको एक रिवीजन नोट पे दे देता हूँ, चीज़ें समझा लेता हूँ वापस से। आज हमने सीखा है बेसिक पैटर्न्स, ओके। टाइप ऑफ कैंडल्स 2 होते हैं, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। हेकिनाशी में बहुत इजी होगा, हेकिनाशी का वीडियो देखिए। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कोई देखता नहीं है, देखोगे तो समझोगे मैंने आपको कहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, टाइम निकाल के समझा रहा हूँ, कुछ तो होगा, जाके देखिए। साथ ही साथ हमने सीखा आज कि हमको कौन से टाइप के पोजीशंस होल्ड करने चाहिए, स्कैल्पिंग क्यों नहीं करना चाहिए। स्कैल्पिंग में है नुकसान, ना है उसका फ़ायदा। बायर्स आप जीतोगे 3-4 बार, पैसा लेके जाओगे, प्रॉफिट करके जाओगे, लेकिन उसके बाद
हार होगी, और वो हार को रिकवर करने के लिए वापस से आपकी हार ही होगी, थोड़ा वापस प्रॉफिट होगा, और उसके बीच में आपका लॉस बन जाएगा 20-30 हज़ार का, और आपका प्रॉफिट बन जाएगा 5-6 हज़ार का। अगर ऐसा करना है तो करिए स्कैल्पिंग, अगर ऐसा नहीं चाहिए और अपने प्रॉफिट्स को एटलीस्ट आपको 35% लाना है तो आप करिए 15 मिनट्स का, और अगर आपको प्रॉफिट्स को लेके आना है 75% तक तो आप आइए 2 घंटे के ऊपर, होल्ड करिए। पूरा समझाऊंगा मैं आपको सब कुछ सेकंड पार्ट में। और अभी आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पिछली बार का वीडियोस जाके देखिए, जो है कि नाशी का बनाया हुआ है, मैंने मेरा इंडिकेटर का बनाया हुआ है, सब एक नॉलेज लेते जाइए। और ये वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आराम से सुन के देखिए। ओके, यहाँ पे हमने बात की थी बायर्स और सेलर्स, जो सेलर्स हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बायर्स के ऊपर ही हम डिस्कस करते हैं, जिसमें आता है कॉल्स एंड पुट्स। कॉल मतलब अगर कॉल मतलब ये तो हमने डिस्कस किया ही नहीं, सॉरी, आप तो ये पेज पे ब्लैंक हो गए। अगर आपको लगता है, जो कि लगना नहीं चाहिए, जो कि आपके माइंड में रहना चाहिए कि ऐसा ही होगा, कॉन्फिडेंस लेके आओ आपके अंदर। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल्स लीजिए, अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आज मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट लीजिए। ओके, कॉन्फिडेंस लीजिए। मुझे लगता है इज़ नॉट द वर्ड, लगता है मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आपके ऊपर। ओके, कॉन्फिडेंस लेके आइए। और मैं भी मेरे कॉन्फिडेंस से कभी बोलूँगा जब मेरा खुद का इंडिकेटर यहाँ पे एक रेड जोन बनाएगा, जब मेरे पास कुछ रहेगा बोलने के लिए या करने के लिए, तभी मैं कॉन्फिडेंस गेन कर पाऊँगा। सो आज आप कुछ मत करिए, मेरा वीडियो वापस से स्टार्टिंग से देखिए, एक बार पूरा आइडिया लीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए उसका। और साथ ही साथ एक लास्ट चीज़, मेरा है कि नाशी का पार्ट 1 वीडियो देखिए। आप इस कैंडल्स का एक बार मीनिंग समझ गए ना, आप बदल दोगे सब कुछ। और 2 घंटे पे आ जाइए मेरे साथ, 2 घंटे में, मैं भी 2 घंटे पे करता हूँ, आप भी 2 घंटे पे करिए। मैं 2 घंटे में मेरा 10,000 डालता हूँ, 2 हफ्ते का पकड़ के रखता हूँ, 2 हफ्ते में जितना भी प्रॉफिट निकलता है, जो कि 12,000 15,000 रहता है, वो निकाल के ले जाता हूँ। 10,000 शुरू 10,000 से मैंने शुरू किया था। ओके, 1 करोड़ तक नहीं पहुँचा, 10,000 से शुरू किया, 20-25 हज़ार बना लिए है, प्रॉफिट निकाल भी दिया, और जो 25,000 से भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ नॉर्मली। ओके, सो उस तरीके से धीरे धीरे बढ़िए, ग्रो करिए आप आराम से, ठीक है। ऐसा वो डिस्क्लेमर मैं नहीं देने वाला हूँ कि आप बनोगे करोड़पति, ये सब कुछ है ही नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। आप सिर्फ अपना काम पे फोकस करिए, करोड़पति बन भी गए तो शो शाइन मत करिए, आपका खुश रहिए, नज़र बहुत लगती है लोगों की। ओके, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये सब बातें, पता नहीं क्यों आपके नसीब में कुछ तो होगा अच्छा कि आपको मैं मिला हूँ और आप ये समझ रहे हो चीज़ें बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से। नॉर्मली कोई आपको इतना डीपली समझाएगा नहीं, और इतनी अच्छी से तो समझाएंगे अगर आप बोलोगे नहीं इससे अच्छा भी हमको समझाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, इतना चार्जेस है। आप हमारा वो ऊपर डिस्क्लेमर है ना, उसको ज्वाइन करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, आप क्लासेस ज्वाइन करिए हमारे। क्यों? ये बिज़नेस है और कुछ नहीं है। लोगों को घुमाते हैं, रॉन्ग इन्फो देते हैं, इधर उधर लोग फिर भटकते हैं। और बायर्स की तो बैंड बज गई है। बायर्स मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, मैंने मेरा शॉर्ट वीडियोस में भी बहुत बार ये बोला है, वो बस फंसते गए। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ओके, इसके लिए आपको बता रहा हूँ मैं, मेरे को 4 साल हो गया इस ट्रेडिंग लाइन के अंदर, अभी टोटल 4 साल में 3 साल मैंने मेरे बर्बाद किए, टोटल वेस्ट। यही सब चीज़ों में नाम नहीं बताऊँगा, फेमस लोग हैं यूट्यूब पे, ठीक है, समझ जाइए। मत करिए ऐसा कुछ, भरोसा रखिए, आपके ऊपर भरोसा रखिए। मुझे लगता है हटा लीजिए, मार्केट ऐसा ही करेगा, आप ऐसा सोचिए। इसके लिए आपको ज़रूरत है 2 चीज़ों की, ठीक है, एक है कि नाशी और एक ये मेरा इंडिकेटर जो मैंने बनाया है वो। सो हम बार बार इसकी बात मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि कोई देख रहा नहीं है जिस तरीके से मुझे चाहिए। ओके, आप देखिए, आप समझिए कि मैं यहाँ पे टाइम निकाल के जो कर रहा हूँ ना चीज़ें, मुझे चाहिए कि उसकी वैल्यू हो। बस इतना मैं आपको कहना चाहूँगा आज के लिए। और नहीं समझ में आया आज के वीडियो में कुछ भी, आप वापस पीछे जाके देखिए एक बार पूरा वीडियो, और आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या एग्जैक्ट ये कॉन्सेप्ट था मेरा और क्या कहना था मेरा इसके ऊपर। तभी आपको पूरा समझ जाएगा कॉन्सेप्ट जो कुछ भी है वो, ठीक है। सो दैट्स इट। अभी मैं बिगिनर्स के लिए एक सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। ये तो हायर हाइज लोअर लोज की वगैरह की बात हो गई। ओके, अभी आप सेकंड पार्ट समझ के हैकिनाशी को भी समझ सकते हैं साइड बाय साइड। मैं अभी जो सेकंड पार्ट मेरा इसमें लेके आऊँगा फॉर बिगिनर्स, ओके, उसके अंदर हम सिंपल डिस्कशन करेंगे, ओके, कि बेसिक चीज़ में ईएमए क्या रोल प्ले करता है। ओके,
ये में क्या रोल प्ले करता है, और हमें मार्केट में जो लोग बोलते हैं ना हमें ऑप्शन चेन वगैरह देखना चाहिए, वो क्यों नहीं देखना चाहिए। ओके, देखो वो बदलते रहेगा, कितना देखोगे आप, एक टाइम पे कितना करोगे, आपको मैं एकदम इजी वे समझाऊंगा। ओके, सो बिगिनर्स के लिए इतना आज के लिए काफ़ी है, हम ज़्यादा हेक्टिक नहीं करते हैं। पीछे जाके देखिए कुछ समझ में नहीं आया होगा तो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, गुड लक, सीखिए अच्छे से, एंड दैट्स इट, बाय बाय।